गुड मॉर्निंग दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना गोपाल राघव और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय चैनल नेशनल न्यूज इंडिया। नेशनल न्यूज इंडिया में आज की सुबह की ताज़ा खबर इस प्रकार से है कि आज बिहार में बीजेपी ने बंद किया है, यानी कि एनडीए सरकार वहां पर है। एनडीए सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार बाकी घटक दलों से मिलकर के बना है। उसके बावजूद भी खुद बीजेपी को वहां पर आज बिहार बंद का आंदोलन करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कुछ दिन पहले विपक्ष के कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी को लेकर के वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और उसी को लेकर के एक पॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां पर मां का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि विपक्ष ने उस तरह से हमला किया, उनकी मां को टारगेट किया, तो अब बीजेपी के लोग उन्हीं मां को लेकर के रोड पर आ चुके हैं और पूरा संपूर्ण बिहार को आज बंद का ऐलान किया है। हर स्थिति वहां पर कंट्रोल पर है, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, किसी को कहीं जाना है, वो दिक्कत की बात है। और भारत के इतिहास में पहली बार जो खुद सत्ता में है सरकार, केंद्र से लेकर के राज्य तक, खुद उसको अपना राज्य बंद करना पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये किस तरह का राजनीतिक स्तर है? अगर उसका कुछ और भी जवाब हो सकता था, लेकिन आज वहां पर इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी हर वो चाल चलेगी जिससे उसको फायदा मिले और विपक्ष भी हर वो चाल चलेगा जिससे उसको वोट बैंक मिले, क्योंकि राहुल गांधी की वोट चोर यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। वो अभी सब क्या करेंगे आगे उनका देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी उनसे हल्फनामा मांगा था, लेकिन वो भी नहीं अभी तक दिया गया है। तो देश में इस तरह की बहुत सारी अभी घटनाएं चल रही हैं और जो आपको देखते रहेंगे। दूसरी न्यूज आई है दिल्ली से। दिल्ली में जमुना में पानी का स्तर 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, जिससे जितना भी निचला स्तर है यमुना विहार, आरटीओ, रिंग रोड, कश्मीरी गेट, स्वामीनारायण मंदिर, अमोद घाट, राजघाट और जितने भी घाट वीआईपी एरिया हैं, सब इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। स्वामीनारायण मंदिर में भी अंदर तक पानी आ चुका है, सचिवालय तक पानी आ चुका है। आप समझ सकते हैं, जहां पर दिल्ली सरकार के मंत्री बैठते हैं, आज वहां पर भी पानी आ चुका है। ये सब खतरे के निशान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीछे से आ रहा है और कल से बारिश भी हुई है दिल्ली के अंदर। तो आप सतर्क रहिए, कुछ भी दुर्घटना से बचिए और अगर आप निचले स्तर पर हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। हिमाचल में भी इस वक्त बाढ़ का कहर चल रहा है। वहां पर अब तक बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं और काफ़ी सारे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। वहां पर भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं। हिमाचल हो, कुल्लू हो, मनाली हो, धर्मशाला हो या जितना भी वहाँ का एरिया है, आप हिमाचल में इस वक्त आपको अलग अलग बहुत सारी इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं और वहाँ से खबरें हमें मिल रही हैं। तो हिमाचल में इस वक्त शासन प्रशासन सतर्क पर है, सभी को मदद वहाँ की सरकार पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उससे भी खतरनाक इस वक्त जो चल रहा है वो पंजाब में चल रहा है। पंजाब में कम से कम 2000 गांव पानी में डूब चुके हैं, काफ़ी सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं और वहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है। वहाँ पर सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के लोगों को हेल्प कर रही है, मदद पहुँचा रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। दूसरा बाढ़ का कहर है कश्मीर में किश्तवाड़ में भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम कल 5 लोगों की मौत हो गई। एक परिवार पूरा दब गया, पूरा घर दब गया। ये घटना बहुत ही दर्दनीय हुई और काफ़ी जगह पर कश्मीर में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी गंगा और यमुना के किनारे जितने भी गांव निचले स्तर है, वहां पर बाढ़ का कहर है, वहां लोग परेशान है। बिहार में परेशान है। राजस्थान में भी जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, वहां पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप जोधपुर से लेके बूंदी से कोटा और बहुत सारे जो राजस्थान के जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी, अब इस वक्त फसल बुवाई का टाइम है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहाँ के किसान इस वक्त बहुत ही भय के माहौल में है। क्या पहला बाढ़ का कह रहे हैं, दूसरा अगर वो फसल बुवाई टाइम पे नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे, उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो उसको लेकर के सरकार का बहुत बड़ा वो चल रहा है।